विएग्रा, आज की आम भाषा में विएग्रा शब्द काफ़ी कॉमन हो गया है। हर एक पुरुष जो 18 प्लस है सबको इसके बारे में पता है। लेकिन जब समाज में किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होता है या दुरुपयोग होता है तो उससे कहीं ना कुछ बॉडी को साइड इफ़ेक्ट होता है। विएग्रा का अब इफ़ेक्ट की जगह साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें जानकारी ना होना और हम अपने हिसाब से उसका यूज़ करते हैं, जिससे हमें नापुंसकता तक हो रही है या नापुंसकता के लक्षण दिखने लगते। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, दिव्य बूटी आयुर्वेदा, यूनिट ऑफ डॉक्टर गुप्ता नेचुरल क्लिनिक, गोविंद नगर, कानपुर। बात करते हैं विएग्रा की। विएग्रा उसी तरह से है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाह रहे हैं, जो पिस्टल होती है, बंदूक होती है, जो हमारे अगर ये फ़ौजी को दे दिया जाए और बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो उसका सदुपयोग होगा, वो वहाँ जाके हमारे देश की रक्षा करेंगे और जो दुश्मन है उस पर अटैक करेंगे। और वही पिस्टल या वही गन आप टेररिस्ट को दे दीजिए, वही गन आप किसी आतंकवादी को दे दीजिए, टेररिस्ट को दे दीजिए या किसी बैड पर्सन को दे दीजिए तो उसका समाज में दुरुपयोग करेंगे वो, और उससे समाज को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और हम लोग उसका सामना भी करते हैं। उसी तरह विएग्रा को भी देखने को मिलता है कि वो बना तो चीज़ था समाज के उद्धार के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन जब उसका दुरुपयोग होने लगा तो उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होने लगे, जिसकी वजह से हमें उसकी जानकारी ना होने के कारण आज हम उससे ग्रसित होने लगते हैं। अगर हम विएग्रा की बात करते हैं, विएग्रा वैसे तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन जो उसका साइड इफ़ेक्ट पैदा करने का काम है या हमारे माइंड में मैसेज डालने का काम है, कहीं ना कहीं हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति ही उस चीज़ को रेडी कर देते हैं कि हमें इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे मेडिसिन हो, फ्रूट्स हो, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है। एक सेकेंड एग्जांपल देते हैं। सेब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम रोज़ एक सेब खाते हैं तो हमारी सारी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं और हम फिट रहते हैं। अब यही हम रोज़ाना 1 किलो सेब खाने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसका नुकसान भी होने लगता है। उसी तरह हम जब कोई दवा खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होना स्वाभाविक है। जो रिकमेंड कर रहे हैं, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए इसको रिकमेंड कौन कर रहे हैं। हमें रिकमेंड करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने यूज़ किया, उनको मज़ा आया, उन्होंने दूसरे को बता दिया। सबसे पहले नाम आता है हमारे मित्रगण, फ्रेंड सर्कल। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ या फियांसे या जिसके साथ भी रिलेशनशिप में गए, वहाँ पर उन्हें पहले से ही डर था कि नहीं हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। सीधे गए, उन्होंने एक टेबलेट ली और उसका इस्तेमाल किया। उनको अच्छा लगा। जो आपको अच्छा लगा या आपको जो चीज़ सूट करी, ज़रूरी नहीं है वो सबको सूट करे, लेकिन नहीं, हमने दूसरों को बता दिया, उसने भी यूज़ किया, उस व्यक्ति को वो चीज़ नहीं सूट कर पाई और उसको दिक्कत आने लगी। सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति द्वारा बताई हुई चीज़ें हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। जो एक प्रॉपर डॉक्टर हैं, जो उस चीज़ की नॉलेज रखते हैं, उनसे अगर वो रिकमेंड करते हैं तभी लें, अन्यथा इसको नहीं लेना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट में हम खोलते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, उसके कई सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। वहाँ से हमने देखा कि ये दवा सबसे कॉमन है और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी सेक्स लाइफ अच्छी हो जाती है। हमने उसको इस्तेमाल कर लिया।
थर्ड है, हमारे आसपास जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर हम जाते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, वहाँ से हम परचेज़ करके यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार होने लगती है जो उस चीज़ को एक चेन बाय चेन रिकमेंड करते चले जाते हैं और लगभग सब लोग उससे ग्रसित होते जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा डोज हमारी बॉडी में चला गया और इरेक्शन हमारी पेनिस में आ गया, इरेक्शन आने के बाद अगर ये कंटिन्यू 3 से 4 घंटे पेनिस में इरेक्शन रहा और सेक्स करने के बाद भी इरेक्शन नहीं ख़त्म हो रहा है, तो फिर आगे चल के हमें परमानेंट इम्पोटेंसी की तरफ भी ये पहुंचा सकता है। अगर हम विएग्रा या उसकी जैसी टेटनाफिल या सिडनाफिल की जैसी कोई भी मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे तब तक हम सेक्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप उसके पूरी तरह से कैप्चर हो गए, उसके बिना आपको आगे सेक्स लाइफ कुछ है नहीं। अन्यथा आपको इस तरह की मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आप ले भी रहे हैं तो किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा अगर रिकमेंड किया जा रहा है तभी आप लीजिए, अन्यथा आप इसको अवॉइड करिए। अगर कोई आपको होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहा है तब भी आपको उसको नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए।